AI will not replace you. People learning AI will replace you. कितना अच्छा लगता है सुनने में। जो AI सीख लेगा वो रिप्लेस नहीं होगा। अच्छा भाई, कुछ इतना ट्रिमेंडस हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है भाई। डेली हर कुछ घंटे में एक ऐसा नया अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से आई एम लाइक भाई क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एंड नॉट जस्ट, मतलब इंडियंस आर सो नाइव भाई। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, नॉट ओनली इंडियंस, बहुत सारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग आर स्लीपिंग, सो रहे हो। उनको कोई आइडिया नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है उनको, पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या अपडेट आ रहा है। भाई भाई देखो, जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना कोई नई, कुछ ना कुछ डिसरप्शन करके जाती है। इसका डिसरप्शन 3-4 साल पहले से होना स्टार्ट हो गया था, व्हेन द दिस चैट जीपीटी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। एआई वैसे भी बेसिकली ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि 4-5 साल पहले से नहीं आया। एआई इज अ 2 डेकेड पुराना गेम, ठीक है। तो वो दो डेकेड पहले ही आ गया था, बट नाउ इट इज मोर रिफाइंड और वो सारी चीजें हो रही हैं। बट वर्ल्ड में क्या हो रहा है भाई, वी आर इन अ एआई रश। जैसे गोल्ड रश हुआ था यूएस के अंदर, सब लोग गोल्ड के लिए भागे थे, इस टाइम दुनिया एआई के लिए भाग रही है। ईच एंड एवरी कंपनी वॉन्ट्स एन एआई एजेंट, एआई की चीजें। और इतने मेजर मेजर बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। द जाइंट्स वर्ल्ड की, मैंग वैंग, जो जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं अराउंड द ग्लोब, यू नो, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बहुत सारी टेक कंपनीज हैं। वो हर कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी जो है ना भाई, वो एआई वर्ल्ड के अंदर और एआई से रिलेटेड कुछ इतना बड़ा कर रही हैं कि कोई आइडिया नहीं है भाई किसी को। दे हैव नो क्लू। लोग बहुत ही इजी ले रहे हैं चीजों को। वर्ल्ड के अंदर भाई तुम्हारी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होने वाला है। जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम चीजें कर रहे हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने वाला है। और लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं लग रहा है। इकोनॉमिकली तो बर्बाद, इकोनॉमी का तो जो हाल हो रहा था वो तो हो ही रहा था भाई। इकोनॉमिकली तो जो आज से कई साल पहले एक बुक पढ़ी थी और बहुत सारी बुक छपी थी, एक बुक छपी थी रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर पहले ही बता दिया था कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया करेंसी के ऊपर से तो उसका क्या ब्लेंडर होगा। वो हटने के बाद जो हो रहा है और जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं चीजें भाई, इकोनॉमी तो है ही डेंजर के अंदर। थोड़ा यार इकोनॉमिक्स पढ़ो थोड़ा सा। और उसके साथ साथ जो ये भाई एआई वाला पार्ट है ना, इसको लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। लोगों ने इसको सेटल कर लिया अपने माइंड के अंदर, भाई एआई विल नॉट रिप्लेस यू, पीपल लर्निंग एआई विल रिप्लेस यू। कितना अच्छा लगता है सुनने में। जो एआई सीख लेगा वो रिप्लेस नहीं होगा। अच्छा, क्यों बोला जा रहा है एआई के आने से जॉब श्रिंक होंगी? अगर मान लेते हैं कंपनी के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, उन 100 के 100 लोगों को एआई आता है करना, बट वो कंपनी आज डिसाइड करती है कि मैं अपने आधे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करूंगी यूजिंग एआई, और उसकी वजह से उसको 50% लोगों को कट डाउन करना पड़ जाता है। अब 50 लोगों को क्यों कट डाउन करे भाई? 100 के 100 को एआई आता है ना, तो उसको तो आइडियली तो उसको रिप्लेस करना ही नहीं चाहिए एआई को। ऐसा नहीं होने वाला भाई। वर्क फोर्स का बहुत मेजर बड़ा श्रिंक होने वाला है भाई। बड़ी कंपनीज लगातार फायर कर रही हैं भाई एम्प्लॉइज को। वो क्यों कर रही हैं यार? इतनी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी R&D टीम है उनकी। दे आर नॉट फूल्स, दे अंडरस्टैंड द गेम ऑफ बिजनेस, इकोनॉमी। दे अंडरस्टैंड द गेम की बिजनेस वर्क कैसे करता है, कॉस्टिंग कैसे वर्क करती है। उनको तुमसे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है एआई। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आने वाले टाइम के अंदर जितना भी ये लोग बोल रहे हैं ना कि लाइक इनकम डिसबैलेंस है, ठीक है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, ये और बढ़ने वाला है, छोटा नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसेंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे जो लोग अभी भी सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। भाई मेरी नींदें उड़ी पड़ी हैं रातों की यार। हर एक दिन कोई ऐसा अपडेट आता है और मुझे लगता है भाई अगर ये अपडेट डेमोक्रेटाइज हो गया
तो ये पर्सन खत्म हो जाएंगे, इनका जॉब के रिस्क आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डू थिंक इट्स इजी? इट्स नॉट। इट्स नॉट। यू कांट इमेजिन कितना बड़ा डेंजर है इस टाइम पर हमारी जॉब्स के। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ने के बाद वी आर, देखो किसी भी तरीके की पढ़ाई का एंड गोल क्या है? जब तुम कॉलेज में एमबीए करने जाते हो, तुमको एमबीए पढ़ाया क्यों जाता है? एक सर्टेन स्केड्यूल दे दिया जाता है, तुम्हें चीजें बता दी जाती है कि ये चीजें तुम पढ़ोगे, वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में फीड की जाती है, केस स्टडीज फीड की जाती हैं, और फिर एक इंजन रन होता है जो पास्ट में केस स्टडी हो गई है, जो इधर उधर हो गई है, जो नॉलेज है उसके बेसिस पे, ताकि तुम कंक्लूजन ड्राइव कर सको, ताकि तुम बिजनेस को सजेशंस दे सको, समझा सको। ये चीज करने में 2 साल लगते हैं। क्या हो एक एआई एजेंट उसको 2 मिनट में सीख ले और तुमसे बेटर तरीके से सॉल्यूशन दे पाए, क्योंकि उसके पास इतना डेटा है जो तुम अपने दिमाग के अंदर कभी स्टोर ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग की एक लिमिट है, एआई की कोई लिमिट नहीं है। डेटा उसके पास इमेंस डेटा है भाई, इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है कि मतलब यू कांट इवन इमेजिन। सोचो क्या होने वाला है। पढ़ो यार, थोड़ी न्यूज देखो, तुमको पता लगेगा समथिंग क्रेजी इज गोइंग ऑन। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा तुमको जगाने का है, अवेयर करने का है कि भाई जाग जाओ। अभी जाग जाओगे, प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दोगे उसके हिसाब से, तो बहुत सही हो जाएगा। और अगर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करा, तो तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो इस चेंज की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, लिटरली बर्बाद हो जाएंगे। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी एक और वीडियो के अंदर। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय अगेन।